नमस्कार। भारत के पिछले 24 घंटों का पूरा हाल, कैसा रहा देश का बीता हुआ दिन, आज हम इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखेंगे। एक ऐसी तस्वीर जो देश की असली नब्ज को दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत की पिछले 24 घंटों की तस्वीर आखिर दिखती कैसी है? देखिए, एक तरफ यमुना में हुआ एक दर्दनाक हादसा है, तो दूसरी तरफ देश की पॉलिटिकल हलचल। हम हर बड़ी और जरूरी खबर पर नजर डालेंगे। चलिए, सबसे पहले उन खबरों से शुरुआत करते हैं जिनका असर सीधा सीधा आम लोगों पर पड़ा है। मतलब त्रासदी और मौसम का बिगड़ता मिजाज। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। यमुना नदी में हुए नाव हादसे में करीब 10 लोगों की जान चली गई। ये हमें सीधे सीधे उस हादसे की गंभीरता का एहसास कराता है। तो आखिर हुआ क्या था? देखिए, जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं वो दो बड़ी बातों की तरफ इशारा कर रही हैं। पहली, ओवरलोडिंग, मतलब नाव में क्षमता से बहुत ज्यादा लोग थे, और दूसरी, सेफ्टी मेजर्स की भारी कमी। ये दोनों चीजें मिलकर एक भयानक हादसे की वजह बन गई। और इस एक दुखद घटना के साथ साथ एक और खतरा पूरे देश पर मंडरा रहा है। गर्मी ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है और कई राज्यों में तो हीट वेव का अलर्ट जारी हो चुका है। तापमान खतरनाक लेवल तक पहुंच रहा है। अच्छा, अब उन मुद्दों की तरफ आते हैं जो सीधे आम नागरिकों की जिंदगी से जुड़े हैं, और ये खबरें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। एडमिशन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी, उसे बढ़ा दिया गया है। जाहिर है, इससे उन्हें एप्लीकेशन भरने के लिए और वक्त मिल गया है। ये सच में कई लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। तो जहां एक तरफ स्टूडेंट्स को थोड़ी राहत मिली है, वहीं एक तबका है जो अभी भी काफ़ी परेशान है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हमारे किसान परेशान क्यों हैं? पंजाब में किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। उनकी सबसे बड़ी और अहम मांग है फसल बीमा, जो उन्हें खराब मौसम या फसल के नुकसान से बचाता है। और अब वो अपनी मांगों को और भी ज्यादा तेज कर रहे हैं, जिससे सरकार पर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। चलिए, अब जरा शासन और प्रशासन की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। यहाँ अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबरें हैं। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो भारत और यूएई अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत कर रहे हैं। अभी एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसका मेन फोकस ट्रेड को बढ़ाना था। ये एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का अच्छा उदाहरण है। तो एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर यह तरक्की हो रही है, लेकिन देश के अंदर देखिए, उड़ीसा में एक आईएएस अफसर पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का संगीन आरोप लगा है। इस आरोप ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, जहां हम देश के गर्मा-गर्म और तनाव भरे चुनावी माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त चुनावी माहौल एकदम अपने पीक पर है। पॉलिटिकल पार्टियां रैलियों और जोरदार बयानबाजी में लगी हैं, तो वहीं इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह से एक्शन में है। आयोग ने तमिलनाडु में कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन पर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसका असर पूरी चुनाव प्रक्रिया पर पड़ सकता है। तो ये था भारत का बीता हुआ एक दिन। एक तरफ त्रासदी है, दूसरी तरफ राहत। कहीं विरोध के स्वर हैं तो कहीं साझेदारी की बातें। तो सोचने वाली बात यह है कि ये सारी अलग अलग तस्वीरें जब एक साथ जुड़ती हैं तो हमारे देश के बारे में आखिर बताती क्या हैं? ये एक ही दिन में भारत की पूरी कहानी है, उसकी चुनौतियों की, उसकी रफ्तार की और उसकी उम्मीदों की।